आप तो सीधा मोदी जी को टक्कर दे दिए हैं। हर हर गंगे, घर घर गंगे, और मोदी जी वाला नारा आप लगा रहे हैं यहाँ कि घर घर गंगा, घर घर ये चल रहा है। वो तो पहले नारा था हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो क्या आपको मोदी जी से एकदम ये है? लोग ये पूछ रहे हैं, कल तक गंगा कह रहे थे कि केला ऐसा है जो रमजान और फास्टिंग दोनों में काम आएगा। आज उनके नारों में उनकी पार्टी हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा रही है, जय श्री राम का नारा लगा रही है। तो आप क्या समाज को बांट रहे हैं कि एकजुट करने की कोशिश में? ये मेरे नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। आप देख रहे हैं पांडे जी, और मधुपुर में इस वक्त गंगा है। आप तो सीधा मोदी जी को टक्कर दे दिए हैं। हर हर गंगे, घर घर गंगे, और मोदी जी वाला नारा आप लगा रहे हैं यहाँ कि घर घर गंगा, घर घर ये चल रहा है। वो तो पहले नारा था हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो क्या आपको मोदी जी से एकदम ये है? मोदी जी मेरे बहुत ही आदरणीय है, पूजनीय है। और मेरे जीवन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ मायने रखता है। जिनकी सोच और जिनकी विचार सिर्फ गांव, गरीब और भारत के हर एक कोने में बसे हर एक लोगों के साथ है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस शब्द को मैं अपने यहाँ तो लगा नहीं सकता। उनके चरणों में मैं वास कर सकता हूँ। उनकी हर एक वाणी, हर एक उनकी जो काम करने का तरीका है, उनके सामने तो मैं उनकी बराबरी मेरी कभी हो नहीं सकती। नाम जो हर हर मोदी, घर घर मोदी है, अब हमारा नाम बाय द वे हर हर गंगा, घर घर गंगा है। तो हम एक छोटी सी जगह पे हैं, वो तो समुंदर है, हम तो छोटा सा जुरिया है। अच्छा, एक बात बताइए, लोग आपको वोट क्यों दे? वोट इसलिए लोग दें ताकि मैं लोगों का सेवा कर रहा हूँ। बिना किसी पद पे रह कर करके मैं गरीबों का, गांव का, हर एक व्यक्ति का सेवा कर रहा हूँ, छोटा सेवा कर रहा हूँ। ताकि मुझे यहाँ की ज़रूरतों को देख देख करके मुझे लगा कि लोगों की सेवा करना मेरा कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि जिस प्रदेश में मैंने रह करके वहाँ देखा कि लोगों को वहाँ जो उनकी हर एक खुशी के लिए जो सरकारी लाभें होती है वो लाभ उनको मिलना चाहिए। पर यहाँ जो हमारे यहाँ सिस्टम है और यहाँ पे जो सरकारें रही है, कभी गरीबों के साथ डायरेक्ट उनका टच नहीं रहा, भाया किसी के साथ रहा। तो मुझे लगा, इसलिए मैंने लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। लोग काफ़ी खुशी हैं, लोग चाहते हैं मेरे जैसे लोग जीते और उनके लिए काम करें, इसीलिए लोग मुझे वोट देना। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं, कल तक गंगा कह रहे थे कि केला ऐसा है जो रमजान और फास्टिंग दोनों में काम आएगा। आज उनके नारों में उनकी पार्टी हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा रही है, जय श्री राम का नारा लगा रही है। तो आप क्या समाज को बांट रहे हैं कि एकजुट करने की कोशिश में? ये मेरा भारत देश है और भारत देश में हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम का ये जन्मभूमि है, अयोध्या। मेरे ख्याल से लगता है अगर हम अपने आराध्य देव का अगर जयकारा ना लगाएं तो किसका जयकारा लगाएं। अगर यहाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा ना लगेगा तो किसका मुर्दाबाद का नारा? पाकिस्तान जिंदाबाद तो ये भी नहीं आप बता रहे ना कि कौन कर लगा रहा है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे? जब यहाँ सरकार बनी थी और सरकार जब जिनके बने, जो यहाँ मंत्री रहे, वो हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी लगवाए, तो जायज़ है यहाँ की जनता उनको अब बर्दाश्त नहीं कर रही है। उस जनता उनको जवाब दे रही है। भारतीय जनता पार्टी भी उनको जवाब दे रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, हम किसी से नफ़रत नहीं करते, पर हमसे जो नफ़रत करते हैं हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये भारत का संविधान है, बाबा साहब का संविधान बनाया हुआ। इस संविधान में यहाँ जो अगर कहा कि भारत के खिलाफ अगर कोई नारेबाजी करेंगे तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में 2 झंडा लगता था, वहाँ 1 झंडा गाड़ के दिखा दिया। वहाँ 335 370 और 35 ये को निकाल के दिखा दिया कि ये भारत की भूमि है, ये भारत के हिस्से में है और ये भारत का ही यहाँ नारा लगना चाहिए। तो ऐसी गतिविधियों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? गंगा का सबसे प्लस पॉइंट यहाँ की जनता, यहाँ की युवा, यहाँ के लोगों का प्यार, और मैं यहाँ का ओरिजिनल हूँ इसके लिए। अभी तक तो हमारे यहाँ के लोगों, जैसे कि मैं जानता हूँ कि 40 साल पहले हमारे महंगू दास जी गोइठाडी के हुआ करते थे, जो पहली बार विधायक हुआ हमारे रूरल गांव के, जो देहाती गांव के कहते हैं। फर्स्ट टाइम उनके बाद मुझे ये कमान दिया गया है, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी हैं, फर्स्ट टाइम मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है मधुपुर विधानसभा का कमान संभालने की। सबसे वीक पॉइंट गंगा का? मेरा कोई वीक पॉइंट नहीं है यहाँ पे। हफीजुल जी का सबसे प्लस पॉइंट? मुझे नहीं लगता है कि इस मंत्री बनाने के बाद ही उनको जानता, इससे पहले कोई नहीं जानते थे। हफीजुल जी का सबसे वीक पॉइंट?
उनका वीक पॉइंट है कि उनको कोई काम करने का तरीका नहीं आता है। 20 साल से वो कहते हैं तो विधानसभा कह रहे हैं कि हम इंजीनियर हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं। शायद उसकी वाणी से आप अगर उनका इंटरव्यू लिए होंगे तो उनको पता चला होगा कि इंजीनियर है। अगर इंजीनियर रहा होता तो मेरे ख्याल से कितने ऐसे कंस्ट्रक्शन के काम किए होते, कितने ऐसे फुटबॉल ग्राउंड बन गए होते, कितने ऐसे टूरिज़्म पॉइंट डेवलप कर गए होते, कितने ऐसे उनकी अल्पसंख्यक गाँवों में बहुत सारे ऐसे वाटर ट्रीटमेंट और सेवरेज का सिस्टम डेवलप कर दिया होता था। इंजीनियर का पढ़ाई वो होता है। जेएमएम का एक नारा लग रहा है, हर जगह जा रहे हैं कि लोगों को ये पूछ रहे हैं कि आपके पास एक जीप का चूज करने का ऑर्डर है, मोटरसाइकिल, तो आप जीप पसंद कीजिएगा ना, मोटरसाइकिल क्यों पसंद कीजिएगा? उसका क्या कहना है? जिसके घर में BMW है वो अब साइकिल की सवारी कर रहा है हेल्थ को लेकर के। मधुपुर में ये जो परिवारवाद है ये BMW वाले परिवार है, ये कार वाले परिवार है। हमें हेल्थी रहना है, लोगों को भी हेल्थी रहना है, इसलिए मोटरसाइकिल वालों को यहाँ जिताना पड़ेगा। क्योंकि गांव के लोगों को जीप और कार की ज़रूरत नहीं है, मोटरसाइकिल चलाने वाले की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी ज़रूरत को जो समझ सके। ये परिवार ने कभी एक आदमी को रोजगार से जोड़ा हो, इस परिवार ने कभी किसी सरकारी लाभ को किसी के दरवाजे पे पहुंचा दिया हो तो बता दीजिएगा। आज ये खुद ये कह रहे हैं कि इनके बाप काम नहीं करते थे। मैंने एक इंटरव्यू में इनको हफीजुल को बोलते देखा कि दादी देख लें, हम कहीं इधर मंत्री बन लियो जो तोरा राशन कार्ड पहुँचा दिलियो, या तकलक को मंत्री तो दरवाजा वासी पहुँचा लो। इनके बाप 20 साल मंत्री रहा, इसका मतलब इसका बाप कभी काम नहीं किया। तो ऐसे इंजीनियर हैं ये। मुझे राज पालीवाल को टिकट ना मिलने से आपको टिकट मिला, एक कुछ धड़ा है जो अभी भी नाराज है, उनसे क्या कहेंगे? देखिए ये परिवार है और जब एक परिवार में 5 फैमिली रहते हैं तो थोड़ी सी होती है, वो अब परिवार की बात है, वो सब कुछ नहीं है, कोई नाराज नहीं है, सब ठीक हो गया है। ये परिवार की बात है, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं कोई त्रुटि किसी के मन में रहता है तो वो अपने आप परिवार में सब वो सब ठीक हो जाता है। तो इन चीज़ों को हमें मायने ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे परिवार की जो लड़ाई है, हमारी परिवार के बीच में जो अगर खुटपुट है वो सब ठीक हो गया है, किसी का कुछ नहीं है। ये विपक्षियों का चाल है, जो विपक्षी हर समय बोलते हैं कि ये धड़ा ऐसा है, वो धड़ा ऐसा है। हमारे हर एक धड़ा मजबूत है और सब मजबूत होकर 17 तारीख को बक्सा भर करके और 2 मई को बता देगा कि हम धड़ा एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। नारायण जी, इस बार का पतंग अगर उड़ा आकाश में तो आपकी जय जयकार होगी, अगर पतंग कट गया तो भी आप ही पे कलंक लगेगा, कलंक बहुत सारा लगेगा, भले सम्मान एक ही मिलेगा आपको। आपको उम्मीद है यहाँ के लोगों से कि 2 तारीख को आपको सम्मान दिलाएंगे? देखिए, जिस वेग से मधुपुर उपचुनाव को हम लोग देख रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, एक चीज़ तो तय है, प्रत्याशी को लेकर किसी लोगों में गलतफहमी नहीं है। जहाँ भी जाना होता है लोग कहते हैं कि प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा मिला है। दलितों के यहाँ, शोषितों के यहाँ, वंचितों के यहाँ, जिनका आज तक राजनीतिक सम्मान नहीं मिला था, उनके यहाँ भी जाते हैं तो हम ही पूछते हैं उनसे कि आखिर गंगा को आप वोट क्यों देंगे? तो सबके जबान से ये बात आती है, वो सुख का साथी है, दुख का साथी है, हमारे सुख दुख में वो साथ देते हैं। और मैं कहता हूँ कि जब भी कोई दूसरे के दुख को अपना दुख समझता है तो उससे बड़ा समाज सेवी कोई नहीं रहता है। 2 बार इन्होंने चुनाव लड़ा और अपने कार्यशैली से इन्होंने अपने आप को स्थापित किया और भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट देने का काम किया है। और ये मधुपुर के लिए छोटा चुनाव नहीं, बल्कि एक ऐसा चुनाव है जो मधुपुर के विकास को परिभाषित करेगा। एक ऐसा चुनाव है कि ये चुनाव अगर हम जीतेंगे तो उसी दिन से हेमंत सोरेन की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और ये चुनाव जो है मधुपुर जनता के लिए आत्मसम्मान का चुनाव। स्वयं सीएम और गुरुजी दोनों आ रहे हैं प्रचार करने। सीएम तो मुख्यमंत्री होकर तमाड़ में भी हारे थे ना, तो वही प्रयोग यहाँ उन्होंने किया है कि हफीजुल को मंत्री बनाया है, तो वही होगा जो तमाड़ में हुआ था वो मधुपुर में हुआ। देखिए, जिला अध्यक्ष नारायण दास जी का और इनके प्रत्याशी जो गंगा बाबू हैं, इनका दावा है कि 2 तारीख को हफीजुल जी इस्तीफा दे देंगे। जनता का इतना प्यार इन्हें मिल रहा है, लेकिन वाकई में ईवीएम में क्या कैद होगा, और ये अपना हर तर्क दे रहे हैं कि किस वजह से हमको वोट दिया जाए। तो अब यहाँ के लोगों पे डिपेंड करता है। आप दोनों आदमी का तर्क सुनिए, हम कुछ और गांव के लोगों का दर्द आपको सुनाते हैं। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in